सुहानी अपने पति राहुल के साथ खरीदारी करके घर वापस आ रही थी। सुहानी और राहुल दोनों बातें करते हुए अपने घर जा ही रहे होते हैं। तभी सुहानी को कुछ महसूस हो जैसे उसकी गले से कोई चैन निकाल रहा। ये देख सुहानी बुरी तरह डर जाती है। सुहानी डरते हुए पीछे मुड़ती है तो उसे कोई भी वहाँ दिखाई नहीं देता है। तब राहुल कहता, अरे क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब सुहानी कहती, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गले से किसी ने चैन निकालने की कोशिश की है। तब राहुल कहता, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने आज कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर ली है। सुहानी देखो, दूर दूर तक कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। सुहानी और राहुल घर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। फिर जैसे ही वो सुहानी के गले से चैन निकालने लगती है, सुहानी को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो फिर अपने पति राहुल से कहती, राहुल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गले से किसी ने चैन छीनने की कोशिश की। सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है। ये देख वो हैरान हो जाती है। सुहानी अपने पति राहुल को बहुत समझाती कि मेरे गले से किसी ने चैन छीनने की कोशिश की, लेकिन राहुल उसकी बात का विश्वास नहीं करता था। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल चैन खींच लेती है और जब सुहानी का हाथ उसकी गर्दन पर जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है और वो रो रो के कहने लगती है कि अभी तो चैन मेरे गले में ही थी, मैंने इतनी मेहनत से पैसे जुटाकर चैन खरीदी थी। तब राहुल कहता, अरे अभी तो चैन तुम्हारे गले में ही थी, देखो यहीं कहीं गिरी होगी। सुहानी और राहुल दोनों ही चैन को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें चैन कहीं भी नहीं मिलती। जिसने सुहानी के गले से चैन निकाली थी वो और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। चुड़ैल सोने की चैन को पहन लेती है। तभी उसमें एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और वो जोर से भयानक सी हंसी हंसने लगती है और कहती है, मैं इस चैन को पहन को तो और खूबसूरत लग रही हूँ और मेरी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। चुड़ैल गोल्ड की चैन पाकर बड़ी ही खुश हो रही थी। उधर चैन खोने की वजह से सुहानी का रो रो कर बुरा हाल था। चुड़ैल चैन लेकर गायब हो जाती है। उसी गांव में जमींदार की बेटी पारुल की शादी हो रही थी। जमींदार ने अपनी बेटी की शादी पर बहुत सारे गहने देने के लिए सुनार से बहुत सारे गहने बनवा लिए थे। जमींदार सुनार वाले से जाकर कहता है कि 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहता। तब सुनार कहता, आप बेफिक्र होकर जाइए, सारा काम मैं बखूबी निभा दूंगा। तब जमींदार वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद ही जमींदार की बेटी पारुल की शादी होती है और सुनार सारे गहने बनवाकर जमींदार को ला के देता है। तब जमींदार कहता, भाई वाह, क्या गजब गहने बनाए हैं तुमने, दिल खुश कर दिया एकदम। सुनार पैसे लेकर चला जाता है और जमींदार जाके सारे गहने बेटी को दिखाता है। तब पारुल कहती, पिताजी मुझे ऐसे ही गहने पसंद है। ये बात सुनकर जमींदार को बहुत खुशी होती है और शाम को जब जमींदार की बेटी की शादी होती है और वो सारे गहने पहनकर तैयार हो जाती है, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो चुड़ैल पारुल के गले से वो गहने एक एक करके उतारने लगती। ये देख पारुल बहुत बुरी तरह डर जाती है और रो रो कर कहने लगती, कौन है जो सामने नहीं आ रहा है, मेरे सामने आओ। तभी वो चुड़ैल पारुल के सामने आ जाती है। तभी चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और पारुल का गला पकड़ लेती है। कहा कि मेरे अलावा कोई भी गहना नहीं पहन सकता। फिर देखते ही देखते चुड़ैल पारुल के सारे गहने उतार लेती है और गायब हो जाती है। तभी कुछ देर बाद ही जमींदार वहाँ आता है तो वो अपनी बेटी को घबराया हुआ देख डर जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम्हारे गहने कहाँ गए? तब पारुल उन्हें सारी बात बताती है। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब तो कोई भी गहना पहनना तो दूर खरीदना भी नहीं चाहता था। ये देख चुड़ैल परेशान हो जाती है और कहती है कि ये गांव वालों को क्या हो गया है जो इन लोगों ने गहने पहनना छोड़ दिया, ऐसे तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। लेकिन उसी गाँव की रागिनी नाम की लड़की जो की अमीर घर से थी, उसे गोल्ड पहनने का बड़ा ही शौक था। जब उसे पता चला कि चुड़ैल गहने उतार कर लेके चली जा रही है तो उसे जरा भी इस बात का यकीन नहीं था और कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। रागिनी किसी की बात का विश्वास न कर सुनार की दुकान पर सोने की रिंग खरीदने चली जाती है और जाकर सोने की रिंग देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर रिंग पर पड़ती है। फिर रागिनी सुनार से सोने की रिंग खरीदने के लिए कहती है। रागिनी घर आते ही वो रिंग पहन लेती है। रागिनी अपनी माँ को रिंग दिखाती है। तब उसकी माँ कहती, कहीं ये रिंग खरीदना तुम्हारे लिए कहीं भारी ना पड़ जाए। तब रागिनी कहती, माँ आप भी क्या फालतू की बातें करती रहती हैं। अच्छा अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप मेरे लिए 1 कप चाय भिजवा देना। रागिनी कमरे में चली जाती है और अलमारी में उसने रखे हुए जेवरात को निकाल कर बड़ी खुश होती है और कहती है कि अब तो मेरे से ज्यादा गोल्ड किसी के पास नहीं है। तभी इतने में वहाँ चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए कहती, ये गोल्ड तेरा नहीं मेरा है, ला इसे मुझे दे दे। चुड़ैल को देखते ही रागिनी बुरी तरह डर जाती है और कहती है, मतलब गांव के लोग सही कह रहे थे, पर तुम गोल्ड लेकर करोगी क्या? ये मैंने कितनी मुश्किल से खरीदे हैं, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगी। रागिनी चुड़ैल को गहने देने से मना कर देती है। ये देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है
और वो रागिनी की गर्दन पकड़ लेती है। इतने वो रागिनी की माँ वहाँ आ जाती है और जब वो चुड़ैल को देखती है तो कहती है कि ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बातें कर रहे थे, मुझे पंडित जी को बुला के लाना चाहिए। कुछ ही देर में रागिनी की माँ पंडित जी को बुला कर लाती है। तब पंडित कहता, ए चुड़ैल छोड़ दे इसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब चुड़ैल कहती, यहाँ से चला जा वरना मारा जाएगा। तब पंडित कहता, तुझे गहने चाहिए ना, पहले तू इसे छोड़ दे फिर मैं तुझे गहने दूंगा। तभी पंडित अपने थैले में रखे बहुत सारे गहने को चुड़ैल को दिखाता है तो चुड़ैल को विश्वास हो जाता है और कहती है कि पक्का तुम मुझे सारे गहने दे दोगे ना। तब पंडित कहता है, ये सारे गहने तुम ले लो पर इस लड़की को छोड़ दो। तभी पंडित एक मंत्र पढ़ा हुआ जेवर चुड़ैल के गले में डाल देता है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती और कहती है, ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले वो चुड़ैल किसी को नुकसान पहुंचा पाती, वो चुड़ैल वहीं जलकर राख हो गई।